मेरे प्यारे दोस्तों, विवर 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी संस्कृत पेडोलॉजी के प्रीवियस ईयर के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्धारित। पहला ऑप्शन है 10वीं कक्षा पर्यंतं शिक्षणं माध्यमं मातृभाषा स्यात्। दूसरा ऑप्शन है विद्यालये प्रारंभिकवर्षेभ्यः 10वीं कक्षापर्यन्तं शिक्षणस्य माध्यमम् आङ्ग्लभाषा स्यात्। तीसरा ऑप्शन है शिक्षणमाध्यमस्य निर्धारणं राज्यस्य पितृस्य इच्छानुसारं भवितव्यम्। चौथा ऑप्शन है न्यूनतमम् 8वीं कक्षापर्यन्तं शिक्षण माध्यमं मातृभाषा गृहभाषा वा भवेत्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका बेहतरीन जवाब है न्यूनतम 8वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमम मातृभाषा गृहभाषा वा भवेत्। न्यूनतम 8वीं कक्षा तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा या गृहभाषा होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणम। पहला ऑप्शन है छात्रेण विचारितः प्रयासः न भवति। दूसरा ऑप्शन छात्रेण विचारितः प्रयासः भवति। तीसरा ऑप्शन स्वाभाविकी क्रिया भवति। चौथा ऑप्शन है अध्यापकेन विचारितः प्रयासः भवति। भाषा शिक्षण क्या है? तो इसके बारे में ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। छात्रेण विचारितः प्रसारः भवति प्रयासः भवति। छात्र के विचार का प्रयास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु का अधः ऊर्ध्व श्रवणस्य उपयोग्यं न भवति। पहला ऑप्शन प्रमुख तथ्यानाम अभिज्ञानम। दूसरा ऑप्शन तथ्यानाम चयनम। तीसरा ऑप्शन बालाघात युक्ता नाम मात्राणाम अन्वेषणम। चौथा ऑप्शन मुख्य विचाराणाम अन्वेषणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब है मुख्य विचाराणाम अन्वेषणम। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वे बालकाः शिक्षणस्य गंभीर प्रयत्नेन विनैव मातृभाषां शिक्षन्ति एतत् कथ्यते। पहला ऑप्शन अंतः प्रेरणात्मक भाषा योग्यता। दूसरा ऑप्शन भाषा अधिगमः। तीसरा ऑप्शन सहजात भाषा योग्यता। चौथा ऑप्शन स्वाभाविक भाषा योग्यता। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसका बेहतरीन जवाब है सहजात भाषा योग्यता। हमारा अगला प्रश्न है, भाषायाः पठन पाठनस्य कः पक्षः निवेश सह संपर्क निर्गम इत्येतानि तत्वानि शिक्षण प्रक्रियायाः अनिवार्य तत्वानि मन्यते। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पक्ष। दूसरा ऑप्शन व्यवहार पक्ष। तीसरा ऑप्शन संप्रेषणात्मक भाषा पठनम। चौथा ऑप्शन है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है
प्राकृतिक पक्षः। हमारा अगला प्रश्न है, चिह्न भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। चिह्न भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चिह्न भाषा यह व्याकरणम न भवति। चिह्न भाषा यह व्याकरणम भवति। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः चिह्न भाषा भवति। केवलम एका एव चिह्न भाषा अस्ति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका बेहतरीन जवाब है, चिह्न भाषा यह व्याकरणम भवति। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यनया निम्नलिखितेषु किम एकम न शक्नुतम्। पहला ऑप्शन, प्राचीन साहित्यिक भाषाणाम अध्ययनम वैकल्पिकम भवेत्। दूसरा ऑप्शन, वैदेशिकी भाषायाः अध्ययनम वैकल्पिकम भवेत्। तीसरा ऑप्शन है, त्रिभाषा नियमः सुनम्यः भवेत्। चौथा ऑप्शन है, विद्यालयस्य प्रत्येकम स्तरे शिक्षण माध्यमम आंग्ल भाषा भवेत्। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही जवाब होगा। विद्यालयस्य प्रत्येकम स्तरे शिक्षण माध्यमम आंग्ल भाषा भवेत्। हमारा अगला प्रश्न है, काचित् अध्यापिका स्वछात्रान् पाठस्य अर्धभागस्यान्ते पठनात् विरामयति। सा तान् अनुमातुं कथयति यत् शेषकक्षायाः किं भविष्यति। सा तान् समस्यां समाधातुम् अपि कथयति। सा किं वर्धयितुं प्रयतते। पहला ऑप्शन है अनुभव आश्रित योग्यता। दूसरा ऑप्शन है अनुमान योग्यता। तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक योग्यता। चौथा है पठन क्षमता। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है अनुभव आश्रित योग्यता। हमारा अगला प्रश्न है, रोमिला देवी स्वसंख्युः शर्करास्तरं ज्ञातुं स्वसखीनां समक्षं तस्याः चिकित्सकीय विवरणं पठति। सा स्वपठने किं करोति। पहला ऑप्शन पर्यवलोकनम। दूसरा ऑप्शन विहंगावलोकनम। तीसरा ऑप्शन समग्र ज्ञानार्थक पठनम। चौथा ऑप्शन विश्लेषणम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका सही जवाब है पर्यवलोकनम। हमारा अगला प्रश्न है, कस्यां श्रवण पद्धत्याः एतानि तत्वानि गृह्यन्ते। मुख्य विचारस्य श्रवणम अनुमानम परिणाम निर्णयम संकलनम। पहला ऑप्शन है अध ऊर्ध श्रवण प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है तथ्य ग्रहणार्थ श्रवणम। तीसरा ऑप्शन तथ्यावबोधनाय श्रवणम। चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्व अधः श्रवण प्रक्रिया। इसका सही जवाब होगा हमारा
ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है। ऊर्ध्व अधः श्रवणम प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पादक शब्द संग्रह किमस्ति। पहला ऑप्शन श्रवणे ये शब्दाः अभिज्ञायन्ते। दूसरा ऑप्शन ये शब्दाः पाठयाद बहिः श्रूयन्ते। तीसरा ऑप्शन ये शब्दाः लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते। चौथा ऑप्शन है ये शब्दाः पाठकाय नवीनाः सन्ति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बेहतरीन जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, वैयाकरणिक रूपस्य ज्ञानम तस्य प्रयोगस्य कथ्यते। पहला ऑप्शन है घोषणात्मकम ज्ञानम। दूसरा ऑप्शन है भाषा विषयकम ज्ञानम। तीसरा ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक व्याकरणम। चौथा ऑप्शन है प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है, प्रक्रियात्मकम ज्ञानम। हमारा अगला प्रश्न है, लेखनस्य प्रक्रिया पक्षे का अवस्थाः अंतर्निहिताः सन्ति। पहला ऑप्शन है प्रारूप निर्माणम, जिसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। दूसरा प्रारूप निर्माणम, विचारोत्तेजनम, ब्रेनस्टॉर्मिंग। रूपरेखा निर्माणम, त्रुटि शोधनम, प्रूफ रीडिंग। परिवर्तनम, अंतिम प्रारूप लेखनम। दूसरा ऑप्शन है रूपरेखा निर्माणम, विचारोत्तेजनम, संशोधनम, प्रारूप निर्माणम, त्रुटि संशोधनम, अंतिम प्रारूप लेखनम। तीसरा ऑप्शन है विचारोत्तेजनम, रूपरेखा निर्माणम, प्रारूप निर्माणम, संशोधनम, त्रुटि संशोधनम, अंतिम प्रारूप निर्माणम। चौथा ऑप्शन है बिंदु लेखनम, जोटिंग डाउन ऑफ पॉइंट्स। प्रथम प्रारूप लेखनम, त्रुटि शोधनम लेखनम। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बेहतरीन जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितम लेखन कार्यम कस्मिन् लेखन प्रकारे गद्यते। पहला गद्यते कल्पनानां कुरु त्वं कथायां रवीन्द्रः अस्ति। स्वमित्रम् एकं पत्रं लिख यस्मिन् निम्नलिखित अवसरे स्वानुभूतिं लिख। पहला ऑप्शन है वर्णनात्मक लेखन कार्य। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक लेखन कार्य। तीसरा ऑप्शन है तर्कात्मक लेखन कार्य। चौथा ऑप्शन है बहिर्वेशनात्मक बहिर्वेशनात्मके लेखने। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है, बहिर्वेशनात्मक के लेखने। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालयाश्रितम मूल्यांकनम काम उपलब्धि ददाति। पहला ऑप्शन है एतत् अध्यापकस्य छात्रस्य च स्वायत्ततां वर्धयति। दूसरा ऑप्शन है एतत् अध्यापकानां विद्यालयस्य च कार्यभारं वर्धयति। तीसरा ऑप्शन है एतत् परीक्षा मंडलस्य प्रभुतान् अधिगृह्णाति। चौथा ऑप्शन है एतद् छात्रं विचारे न गृह्णाति। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब है, एतद् अध्यापकस्य छात्रस्य च स्वायत्ततां वर्धयति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।